हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाई एट होम चैनल में। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे एनसीईआरटी का, तो अब हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये दिखाने के लिए कि कोई भी इंटीजर का जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m होगा या नहीं तो 3m + 1 के रूप में होगा। ठीक है, जहाँ पे m क्या है तो कोई भी इंटीजर है। तो अब हम लोग इसको ये वाला रूल बाद में लगाएंगे, पहले इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में नेचर को समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम पहले लेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे मान के चलो कि 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर करो। उसका क्या करो, स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, 1 × 1 दैट मीन्स वैल्यू आया 1। ठीक है, तो अब ये जो 1 आया तो ये वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, इस 3m या 3m + 1 के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा, या तो 3m होगा नहीं तो 3m + 1 के रूप में होगा। वो देखो कैसे होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3m या 3m + 1 में लाने के लिए तो देखो 3 × 0 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ 0 हो जाएगा +1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3m + 1 के रूप में आ गया ना। ये क्या आया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे। अब देखो 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करो। इसका क्या मतलब है, 2 × 2 मतलब 4। और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 1। तो देखो 3 × 1 = 3 + 1, यानी कि हम इस इंटीजर को 3m + 1 के रूप में लिख दिए हैं। अब 3 देखो, 3 का स्क्वायर करो, 3 × 3 दैट मीन्स 3 × 3 = 9। और 9 को हम कैसे लिखेंगे, तो 3 × 3 मतलब ये क्या आ गया, 3m के रूप में आ गया। अब आगे देखो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 × 4 मतलब कि 4 × 4 = 16। और यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 5 + 1 यानी कि 3m + 1। अब देखो 5 ले लो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 5 दैट मीन्स 25। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 6 3 × 8 + 1, तो 3 × 8 = 24 + 1। अब ये 6 ले लो, तो यहाँ पे क्या है कि 6 × 6 इसका मतलब 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 12 लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, 3 × 12 आया, ये 36 के इक्वल में, मतलब ये 3m के रूप में है। ये 3m + 1, यहाँ पे 3m + 1, 3m + 1, 3m + 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, या तो 3m + 1 आ रहा है या नहीं तो 3m आ रहा है। यहाँ पे m का वैल्यू क्या देख रहे हो कि m का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, m का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग समझे हैं। अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में कैसे बनाएंगे, उसके मदद से उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ, यहां जो a हो गया वो a डिविडेंड के रूप में लेंगे। ठीक है, अब b हम लोग वहां से चुनते हैं जो कॉमन आता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, तो b हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, b क्या हो जाएगा, 3। तो अब इस हिसाब से हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a = BQ + R दैट मीन्स b के जगह पे क्या आ जाएगा, 3Q + रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जब 3 यहाँ है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो इस के लिए ये रूल है ना, b और यहाँ पे ये
रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, तो उसका हेल्प लेके हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ देखो b क्या हो जाएगा, b3 है, तो इसको यही लिख देते हैं। b क्या है, 3 है, तो हम लोग इसका वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ सकता है, रिमाइंडर का वैल्यू आ सकता है हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। ठीक है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और 2। तो हम लोग रख के देखते हैं, रिमाइंडर जब 0 होता है तो क्या होता है, रिमाइंडर जब 0 होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब तुम लोग थोड़ा इसको ना शॉर्ट करके बनाया करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q और रिमाइंडर के जगह 0, तो 3q प्लस 0 दैट मीन्स 3q। फिर जब r का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, फिर r का वैल्यू जब 2 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। यहां तक बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये a क्या था, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर लेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, इस a के जगह पे हम लोग 3q डालेंगे और इस 3q का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 3q मल्टीप्लाई बाय 3q, दैट मीन्स 3 3 जा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से देखो 3 कॉमन बाहर निकालो, 3 को क्या निकालो, बाहर निकालो इसमें से, 3 इंटू, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। बात समझ में आया, 3 इस 9 में से 3 बाहर निकाले। अब 3 क्यों बाहर निकाले, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ 3 लिया है और तो 3 और m, तो यहाँ वेयर m का वैल्यू क्या हो गया, 3q स्क्वायर। समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू 3q पे समझ गया, a का वैल्यू 3q प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको सपोज करेंगे a, इसको सपोज करेंगे a, इसको सपोज करेंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या तो वो कहो, या नहीं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, 3q का होल स्क्वायर मतलब 3q को 3q से गुना करना, जैसे यहाँ किए हैं, तो वैल्यू आ जाएगा उसका 9q स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 जा 6, 6q इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 9q स्क्वायर और ये 6q यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया, वो ये 1 उधर गया। अब इसमें से इसको ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे, किसको, 3 को बाहर निकालेंगे, यानी कि 3 जो है कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q बचा। ठीक है, प्लस 1, बात समझ गए। तो 3m प्लस 1, तो क्या हो रहा है, m का वैल्यू वेयर m इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे
m का वैल्यू जो है 3q² है, यहाँ 3q² प्लस 2q है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उससे जो एग्जाम्पल में हम देखे थे वहां भी तो m का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा था। ठीक से उस वीडियो को देखो अभी पीछे रिवाइंड करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा। तुम लोग इसको ये करो, नोट डाउन करो इतना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यहां कर लेते हैं। a का वैल्यू यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे 3q प्लस 2 है, ठीक है। 3q प्लस 2 है, तो अब इसका स्क्वायर करो, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर होगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा एक काम और करो कि चूंकि हमको +1 लाना है, तो देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको लास्ट में या तो +1 आए या तो इस रूप में आए, तो यहाँ पे ये +1 उस साइड हम रख सकते हैं। तो इस पूरे में से इसको क्या करो, ब्रैकेट से घेर दो, और इस पूरे में से 3 को क्या करो, बाहर कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 3 जा 9 और ये q स्क्वायर, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा ना। फिर प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और q प्लस 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 ये m हो गया और ये +1, यानी कि 3m + 1 के रूप में आ गया। तो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 m का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या प्रूव हो जाता है कि कोई भी जो इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी a ले लिए और उस a को हम लोग 3m के रूप में लिख सकते हैं, 3m के रूप में लिख सकते हैं, और 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 3m + 1 यहाँ भी आया, 3m + 1 वहां भी आया, और यहाँ 3m आया, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग इसको पूरा समझ गए, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8, ठीक है। तो हम यहाँ इसके पहले नेचर को समझो। जैसे ये 1 है, ठीक है, तो 1 का क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, मतलब क्या हो गया, 1 वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू 9m के रूप में कैसे हो सकता है, तो 9 × 0 + 1, तो क्या हो गया, 9m + 1 के रूप में आ गया, ठीक है। 2 का वैल्यू ले लो, 2 का क्यूब कर लो, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 0 + 8 आ गया। तो मतलब क्या हो गया, 9m + 8 के रूप में हो गया। अब चलो 3 का कर लो, कोई भी वहां पॉजिटिव इंटीजर यहां हम ले सकते हैं,
तो 3 मतलब 27। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 × 3, दैट मीन्स 9m हो गया। और m की जगह क्या हो गया, m की जगह यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का नेचर समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से बनाते हैं। तो जैसा कि और क्वेश्चन बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम अभी समझाएंगे थोड़ा सा। देखो, लेट क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज करते हैं इसको, और ए हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पे, यहाँ देखो बी का वैल्यू हम जो कॉमन आता है वो लेते हैं। क्या क्या है कॉमन, तो 9 सब में है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर 0 हो गया, बी क्यू प्लस आर, यानी आर यहाँ 1 हो गया, बी क्यू प्लस आर, वहाँ आर का वैल्यू 8 हो गया। इसका मतलब देखो, तो b का वैल्यू जब हम 9 लेंगे, b का वैल्यू 9 लेंगे, इसका मतलब क्या है कि 9 डिवाइजर है, और 9 से हम इस a में डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर में, तो 9 यहाँ क्वोशिएंट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो रिमाइंडर आया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ सकता है 0, इससे कम होगा ना, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इस क्वेश्चन को हम इतना 8 और ये 1 9 केस में हमको इसको समझना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा उस मेथड से, इसलिए हम तुमको बताए थे कि b का वैल्यू हम सपोज करते हैं, और b का वैल्यू हम अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम ये 3 के रूप में इसको ले लेंगे, यानी कि b का वैल्यू 3 सपोज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लो देखो, लेट b = 3, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हमारा a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां पे क्या है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, एंड Q इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो गया, ये स्टेटमेंट हम इतना सब में डालेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में। और उसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, b के जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, b के जगह डाल देंगे 3 और q प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा। अब देखो रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ अभी r रहने दो, r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 0, b का वैल्यू 3, और इसी के बीच में हमारा रिमाइंडर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से कम होगा तो यहाँ 3 केस ही लेना पड़ेगा। वैसे उस 9 जब लेते हैं वहां पे b का वैल्यू, तो हमको 9 केस लेना पड़ता, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए ये आसान रहेगा। तो देखो r का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो हम a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 0, दैट मीन्स 3q, ठीक है। बात समझ में आया। अब इस 3q को क्या करना है, दोनों ओर क्यूब करना है। तो अब समझो एक चीज, यहाँ पे a बराबर 3q हो गया, अब a का क्यूब कर लो और यहाँ 3q का क्यूब कर लो। क्यों, क्योंकि वहां कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जो हम पॉजिटिव इंटीजर सपोज किए थे उसका क्यूब करेंगे। तो देखो 3q का होल क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि 3q को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 3 × 3 मतलब 27,
3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो 9 को, चूंकि हमको 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, इसलिए इसमें से 9 बाहर करेंगे। तो 9 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 पावर में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर या वेयर m का वैल्यू क्या हो गया, 3 के पावर में 3। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग अगला लेंगे, r का वैल्यू अगला लेंगे, क्या लेंगे, चलो इसको तुम लोग नोट डाउन करो। चलो तो अब क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 ले लेंगे। जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r के जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो a का क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना होगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ क्या हो गया, अब a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ो, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी है, देखो 3a स्क्वायर भी है, तो इसको a करो इसको b करो, तो 3a स्क्वायर भी है, तो 3 इंटू a की जगह पे 3q हो जाएगा इंटू b 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको a, मतलब 3q, फिर b का वैल्यू हो गया 1। चलो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, अब प्लस में b क्यूब होता है, तो b का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27 q के पावर में 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 q स्क्वायर और 9 3 जा 27 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 q, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उस 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 इंटू 3q मतलब 3 3 जा 9q हो जाएगा, प्लस 1q का वैल्यू मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें से, क्योंकि देखो यहाँ प्लस 1 आ रहा है ना, तो इस प्लस 1 को साइड कर देंगे, और जो ये बचा उसमें से 9 को बाहर करेंगे, तो 9 बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q के पावर में 3 प्लस यहां 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, प्लस 1, ये हो गया, यहाँ 9m प्लस 1 के रूप में आया। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q के पावर में 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 3q के पावर में 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यानी कि ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो चलो इसको भी तुम लोग फिर से नोट डाउन करो, फिर आगे हम बताते हैं इसके बाद का स्टेप। चलो देखो यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर हम 0 ले लिए, 1 ले लिए, दोनों पे हम लोग, एक 9m आया था, एक 9m प्लस 1 आया था, अब ये लाना है। तो देखो क्या करेंगे, r का वैल्यू 2 डालेंगे, रिमाइंडर 2 डालेंगे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q, a का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या यहाँ क्यूब करना है, तो a का क्यूब करो, फिर 3 क्यूब प्लस 2 इसका होल क्यूब करो। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, सॉरी a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ो, यहाँ a हो गया, यहाँ b है, तो अब क्या हो जाएगा, तो 3 क्यूब के पावर में 3 प्लस 3 a स्क्वायर b, मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 a की जगह 3 क्यूब, a की जगह 3 क्यूब इंटू b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब की जगह हो जाएगा 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब के पावर में 3 प्लस, यहां देखो 3 क्यूब का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, मतलब 3 क्यूब को गुना करेंगे 3 क्यूब से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्यूब स्क्वायर, और 9 क्यूब स्क्वायर को इस 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर, और फिर 27 को करेंगे तो 2 से, तो 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर, समझ गए। अब जो है इसके बाद यहां तक हो गया है, यहां तक, अब देखो प्लस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब का क्या मतलब हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो देखो इस 8 को बाहर कर दो यहां से, अब इसमें से 9 क्या करो, 9 ले लो, इतना में से 9 को बाहर कर लो, तो 9 3 क्यूब के पावर में 3, उसके बाद 9 6 जा 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस 9 4 जा 4 क्यूब, तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। यहाँ m का वैल्यू क्या है, यहाँ m का वैल्यू है 3 क्यूब के पावर में 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है, ये हो गया m का वैल्यू। तो आ गया ना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। तो इसके साथ ही चैप्टर हमारा 1.1 खत्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट है, द फंडामेंटल अरिथमेटिक रूल है वो, तो उसको हम लोग देखेंगे, और तुम लोग आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an